वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में वैसे मैं काफ़ी इरेगुलर हूँ वीडियो को ड्रॉप करने में, लेकिन जब कभी भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट और एकदम से सीधा महत्व देखता हूँ किसी भी परीक्षा के प्रति, किसी सूचना को लेकर, तो मन में आता है कि ये वीडियो डालना चाहिए ताकि मेरे अलावा और भी तमाम लोगों को इसका लाभ मिल सके। अब इस वीडियो को देखने के बाद, इस इन्फॉर्मेशन को पाने के बाद, हालांकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैं आपको हिंदी में सारी चीज़ों को डिक्टेट मतलब ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद या इस इन्फॉर्मेशन को पाने के बाद अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेशन जब भी मैं डालूँ तो वो आपको मिल जाए। इसकी जो इम्पोर्टेंस है आपके लिए वो भी मैं बता दूं कि इम्पोर्टेंस क्या है। ऐसे क्वेश्चंस किसी भी परीक्षा के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अभी आगामी कुछ दिनों बाद जो है यूपी लेखपाल की परीक्षा है, फिर जो परीक्षा रद्द हुई थी यूपी वीडियो, वो भी आयोजित हो सकती है आने वाले दिनों में। जैसे ही ओमिक्रॉन का जो है जो रेट है वो डाउन होगा तो ये परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी। तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट अभी आया है ये, और वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 आया है। ओवरऑल डिकेडल डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर इन इंडियाज 52 टाइगर रिजर्व्स। भारत के 52 टाइगर रिजर्व्स में, टाइगर रिजर्व्स वो क्षेत्र होते हैं जिनमें टाइगर्स होते हैं, सीधी बात है, उनके फॉरेस्ट कवर में जो है काफ़ी गिरावट आई है। और साथ साथ में गिर जो गुजरात में पड़ता है, जो एशियाटिक शेरों का एक हैबिटेशन है, वह उसमें भी गिरावट आई है। टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया हैव लॉस्ट 22.62 square kilometer of forest cover over the last decade, while Gir has lost 33.43 square kilometer. Tiger reserves in India have lost 22.62 square kilometer of forest cover over the last decade. जो बाघ आरक्षित केंद्र हैं, बाघ आरक्षित स्थल हैं, जितने भी वन हैं, उनमें जो है 22.62 स्क्वायर किलोमीटर की गिरावट आई है पिछले दशक में। और गिर जो है, गिर ने खुद जो है 33.43 स्क्वायर किलोमीटर की गिरावट दर्ज की है। देयर हैज बीन एन ओवरऑल डिकेडल डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर अक्रॉस इंडिया। जो दशकीय गिरावट है 52 बाघ रिजर्व्स में, और इसके अलावा जो है गिर में, उसके बारे में ये फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिस फॉरेस्ट सर्वे आया है उसके बारे में ये सूचना मिली है। और ओवरऑल डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर अक्रॉस 52 टाइगर रिजर्व्स इन द लास्ट डिकेड हैज़ बीन, ये मैंने पहले बता दिया, 22.62 स्क्वायर किलोमीटर की गिरावट आई है अकॉर्डिंग टू द बेनियल इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये बे एनियल मतलब, बाई एनियल मतलब होता है कि 2 साल पे ये रिपोर्ट आती है, 2 साल पे ये रिपोर्ट आती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो है। और जिसने बताया है कि सीधे सीधे जो जिस्ट है इस रिपोर्ट का वो ये है कि बाघ के रहने का जो वन है उसमें जो है उसके क्षेत्रफल में 22.62 स्क्वायर किलोमीटर की गिरावट आई है। और ऐसी न्यूज को पढ़ने से एक फ़ायदा तो ये होता है कि जो सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, एक तो वो हमारा क्लियर हो जाता है। निश्चित तौर पर जब ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि कहीं पर कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई हो, मतलब कहते हैं कि किसी टाइगर रिजर्व में अगर उसके एरिया में जो है बढ़ोतरी हुई हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, उसके एरिया में जो है डिक्रीमेंट आया हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, तो सीधे सीधे ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन से राज्य में है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब
20 ऑफ द 52 टाइगर रिजर्व्स हैव शोन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। 52 में जो 20 टाइगर रिजर्व हैं, अब आप ये पता कर सकते हैं कि देश में 52 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 20 जो है इन्होंने बढ़ोतरी दिखाई है अपने क्षेत्रफल में। और दीज रेंज फ्रॉम 1.28 स्क्वायर किलोमीटर इन पक्के, अरुणाचल प्रदेश। अब यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पक्के जो टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में है, और इसने जो है जो बढ़ोतरी दर्ज की है अपने क्षेत्रफल में 1.28 स्क्वायर किलोमीटर है। और 238.80 स्क्वायर किलोमीटर वेस्ट बंगाल में बुक्सा नाम का एक टाइगर रिजर्व है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। वेस्ट बंगाल में एक बुक्सा नाम का टाइगर रिजर्व है, उसमें जो है बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुक्सा इन फैक्ट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ इन फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। पिछले दशक में अर्थात 2011 से लेकर के 2020 के बीच में जो सबसे ज़्यादा जो है डिकेडल ग्रोथ अपने टोटल क्षेत्रफल में किसी टाइगर रिजर्व ने देखी है, तो वो बुक्सा टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और इसके बाद नाम आता है अन्नामलाई का, जिसने जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। अब ये देखिए, यहाँ क्लियर हो जाता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है, और इनसे सीधा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 120.78 स्क्वायर किलोमीटर जो है अन्नामलाई में जो है बढ़ोतरी देखी गई है। और इसके बाद जो तमिलनाडु में पड़ता है, इसके साथ जो इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये 64.48 स्क्वायर किलोमीटर की जो है इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाकी के जो 32 जो है टाइगर रिजर्व्स हैं, इन्होंने डेक्लाइन दिखाया है, अर्थात इनमें गिरावट आई है इनके क्षेत्रफल में। जो ओरांग नाम का एक टाइगर रिजर्व है, जिसने 0.06 जो है स्क्वायर किलोमीटर की गिरावट दिखाई है। और 118.97 स्क्वायर किलोमीटर एक टाइगर रिजर्व है जो तेलंगाना में पड़ता है, कावल नाम का टाइगर रिजर्व है। इसने जो है 118.97 स्क्वायर किलोमीटर की जो है गिरावट बताई है। इसके बाद नाम आता है भद्रा। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, लाइक जो स्टूडेंट हमारे क्लास 9th के हैं, इसके अलावा जो है जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभी आने वाले दिनों में कुछ कंपटीशन एग्जाम यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, आरओ 2022, इसके अलावा जो है जितने भी एग्जाम आरओ 2021 मेंस, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सभी को जीएस का पेपर देना होता है। और टाइगर रिजर्व्स के बारे में इन्वायरमेंट सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ये कौन से राज्य में से बिलोंग करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डीप जा करके मान लीजिए कोई एग्जाम स्टेट पीसीएस का है, तो उसमें हो सकता है कि ये भी पूछ लें कि कौन से टाइगर रिजर्व में जो है इसमें गिरावट दिखाई है, और कौन से टाइगर रिजर्व में इसमें बढ़ोतरी दिखाई है। तो इसके अलावा जो है भाद्रा जो कर्नाटक में पड़ता है, 53.09 स्क्वायर किलोमीटर की जो है इसने जो है डेक्लाइन दिखाई है। और सुंदरबन वेस्ट बंगाल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण जो है, सबसे बड़ा जो है मतलब डेल्टा है। और इसमें जो क्लास 9th की आप बुक पढ़ेंगे तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस लोकेशन है ये सुंदरबन, मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया डेल्टा है। इसने अपने जो है टोटल मैंग्रोव क्षेत्र में, या कह सकते हैं आप, इसने अपने वन क्षेत्र में 49.95 स्क्वायर किलोमीटर की जो है गिरावट दिखाई है। हैव आल्सो विटनेस शार्प डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और न्यूज़ काफ़ी लंबी है, और इसमें FCI defines forest cover as all lines of a hectare of or more than with tree patches with canopy density of more than 10%. This is not very important information for you, but this covers all lands irrespective of legal ownership and land use. Recorded forest area includes only those areas. ये इतना important नहीं है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व has the largest area under wetland at 2549.44 स्क्वायर किलोमीटर। ये बता रहे हैं कि जो आर्द्र भूमि है सुंदरबन के पास, टाइगर रिजर्व के पास, वो सबसे ज़्यादा है। वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। दिस मीन्स 96.76% ऑफ इट्स एरिया इज वेटलैंड। आर्द्र भूमि है इसकी, जो टोटल जो है सुंदरबन का जो क्षेत्र है, क्योंकि ये डेल्टाइक रीजन है, डेल्टा बनाती हैं दो नदियाँ, तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो 96.76% जो है क्या है, वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है। इसके बाद कान्हा टाइगर रिजर्व है द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड एट 461। सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से टाइगर रिजर्व के पास जो है, क्योंकि वेटलैंड से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं,
तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से टाइगर रिजर्व के पास जो है सबसे ज़्यादा वेटलैंड है, तो ये 461 वेटलैंड्स हैं। और कान्हा टाइगर रिजर्व है द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स एट 461, मोस्ट ऑफ विच आर लेस देन 2.25 हेक्टेयर्स इन साइज, और जिनमें से जो है ज़्यादातर जो 2.25 हेक्टेयर से कम है। तो कान्हा टू नवेगांव नागजीरा टाडोबा इंद्रावती टाइगर कॉरिडोर दैट पासेस थ्रू मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड मध्य महाराष्ट्र हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। याद रखिएगा 3 राज्यों में इसका जो है विस्तार है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 2012.86 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद आता है नंबर 5 का, जो सतपुड़ा मेलघाट कॉरिडोर इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ये कहाँ कहाँ पर है, तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है सतपुड़ा, जो मतलब नर्मदा जिसके बीच में बहती है, विंध्य और जो है सतपुड़ा के बीच में, उसी सतपुड़ा की बात कर रहे हैं। मेलघाट कॉरिडोर इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, 2 राज्यों में इसका विस्तार है। और उसके बाद नंबर आता है इसका जो क्षेत्रफल है 1195.79 स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद नंबर आता है सिमलीपाल सतकोसिया कॉरिडोर इन ओडिशा, जिसका जो है क्षेत्रफल है 810.23 स्क्वायर किलोमीटर। और बस इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको बताई। और इसके बाद यहाँ पर एक LCA has seen a decrease of 33.43 स्क्वायर किलोमीटर इन फॉरेस्ट कवर ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। टोटल जो है मतलब जो डिकेडल डिक्रीज हुआ है, तो 33.43 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है फॉरेस्ट कवर में पिछले दशक में। और इट एट्रीब्यूटेड द डिक्रीज इन हैबिटेट इम्प्रूवमेंट मेजर्स। और जो आवास हैं इन वन्य जीवों के, उनमें भी काफ़ी जो है गिरावट दर्ज की गई है। तो दिस इंक्लूड्स द रिमूवल ऑफ Prosopis juliflora, an invasive species from grassland areas, and canopy manipulation for creating opening in the very dense forest and moderately dense forest। ये प्रजाति है वेजिटेशन की, याद रखिएगा। और इसने जो है काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। जो करता क्या है, एक बोटेनिकल स्पेसीज़ है जो ग्रासलैंड एरिया में जो है पाई जाती है, उनमें काफ़ी गिरावट आई है। और गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैव 31 वेटलैंड्स। ये गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास जो है, ये गुजरात में पड़ता है, जो मैंने आपको बताया कि एशियाटिक शेरों के लिए फेमस है। इसके पास जो है 31 वेटलैंड्स हैं, आर्द्रभूमि है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, दिस कैनोपी एन एरिया ऑफ दिस कैन ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ 2518 हेक्टेयर। ठीक है ना। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सब शुरुआत के जो है ड्यूरेशन में हमने बताई है। और देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और कभी भी जब क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो पूछा जा सकता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है, या किस टाइगर रिजर्व का विस्तार जो है, किस वन क्षेत्र का विस्तार किन किन राज्यों में है, किन में गिरावट आई है, किन में बढ़ोतरी हुई है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो, and if you feel that this video is important and worthful, then you can subscribe my channel.